हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप 100% आप सभी को लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिंक प्रोवाइड करता हूँ मैं हमेशा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो मैं पीछे जो आई बटन है इसके अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों में लिंक जो है वो मेंशन कर देता हूं, तो आप वहां जाके ज़रूर वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज फिर हम आपके सामने हैं एक नया वीडियो लेक्चर लेके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, परसेंटेज यील्ड। आप लिखेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने में बहुत ज़्यादा आसान होगा अगर आप यहाँ से समझते हैं। तो देखो कैसे समझते हो आप। चलिए हम पहले ही मार्कर उठा लेते हैं, अलग अलग कलर के हमें ज़रूरत होगी। चलिए तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिव्यू लास्ट में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, हो सके तो शेयर भी कर देना है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है वो। तो दूसरी बात, अगर आपको ये परसेंटेज यील्ड अगर आपको समझना है तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, एक भी सेकंड को मिस मत करना। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपको मज़ा आने वाला है आज फिर से इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज फिर से एक और वीडियो के साथ में, एक और लेक्चर के साथ में, नया टॉपिक परसेंटेज यील्ड। मान लो कि एक आदमी रहता है जिसे मैं जानता हूँ, उसका नाम कालू है। ठीक है, एक आदमी रहता है जिसका नाम कालू है और वो बेचारा एक गांव में रहता है। उस गांव में कुछ ही लोग रहते हैं। ये जो कालू है, इसके पास एक भैंस होती है। इस कालू के पास एक क्या होती है? भैंस होती है, भैंस, बफेलो। ठीक है, या आप अपनी मेटास्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हैं कि एक भैंस होती है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कालू रहता है, उस कालू के पास एक भैंस रहती है और इस भैंस का नाम है गोरी। इस भैंस का नाम क्या है? गोरी। ठीक है, भैंस का नाम क्या रखा है कालू ने? गोरी रखा है। क्या करता है कालू? देखो, कालू के पास कोई काम धंधा नहीं है। कालू सिर्फ क्या करता है, ये भैंस जो है वो दूध देती है। ध्यान से समझना कि ये भैंस जो है वो दूध देती है। दूध देती है कालू की भैंस 4 लीटर। कालू बेचारा ईमानदार आदमी होता है, बिल्कुल ईमानदार होता है। वो क्या करता है, 4 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला के 8 लीटर कर देता है और फिर बेचता है। 4 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला के बेचता है। इसका काम धंधा जो है वो बिल्कुल आराम से चल रहा है, मतलब इतना हो जाता है कि खाने पीने का काम चल जाता है। ठीक है ना। अब ये ईमानदार आदमी बेचारा ऐसे चलता है। एक दिन क्या लगता है कि जब भैंस को भूख लगती है तो वो उसे ले जाता है जंगल में। कहाँ लेके जाता है? जंगल में चराने लेके जाता है। समझ रहे हो? खाना खिलाने भैंस को जंगल लेके जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कालू के पास एक भैंस होती है जिसका नाम गोरी होता है। कालू क्या करता है, इस गोरी के दूध से अपना गुजारा करता है। गुजारा क्या करता है? गोरी 4 लीटर दूध देती है और 4 लीटर उसमें पानी मिला देता है और बेच देता है। ऐसा करने से उसे जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना परिवार चलाता है, अपना खाना खाता है, जो भी करता है वो। आगे क्या होता है, एक दिन मतलब जब वो भूख लगती है उसे, तो जंगल में लेके जाता है। यहाँ जंगल से एक गोरी को क्या लगता है? प्यास लगती है। गोरी को क्या लगती है? प्यास लगती है। प्यास लगने पर कहाँ लेके जाएगा उसे? नदी के पास लेके जाएगा। अब कालू और गोरी दोनों कहाँ जाते हैं? रिवर के पास। कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहाँ आ जाते हैं? नदी के पास आ जाते हैं। नदी के पास आते हैं तो गोरी यहाँ खड़ी खड़ी पानी पीती है। ठीक है, और ऐसा क्या होता है कि आपने सुना होगा कि इसका गोरी का जो पैर है वो फिसल जाता है और वो नदी में डूब जाती है। इसका मतलब गई भैंस पानी में। अब गोरी पानी में जाने पर अब कालू क्या करे?
कालू बेचारा क्या करे, इसके पास तो काम धंधा कुछ था ही नहीं, ये तो सिर्फ भैंस का दूध बेचता और अपना काम चलाता। अब ये नदी के किनारे बैठ के रोने लग गया, रोता रहता है, 1 घंटे से रोता रहता है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ऐसे रोता रहता है। यहाँ क्या होता है कि इस नदी में से जल देवता प्रकट होते हैं। कौन आता है? जल देवता। अब ये जो जल देवता हैं ये आके पूछते हैं कालू से कि हाँ भाई साहब क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तो कालू कहता है कि भगवान जी, मेरी भैंस जो है वो इस पानी में चली गई है, या पानी पीते टाइम पे गिर गई है, तो इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो कालू की जो शक्ल है वो बेचारे पहले गरीब की जैसी है, तो देखकर भगवान थोड़ा से भावुक हो जाते हैं। तो जल देवता क्या करते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते ही सोने की भैंस लेके आते हैं। तो कालू कहते हैं कि ये तो मेरी नहीं है, क्योंकि वो बेचारा ईमानदार है। उसके बाद चांदी की भैंस लेके आते हैं, वो कहते हैं ये भी मेरी नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि कालू की भैंस जब 3rd टाइम जब वो डुबकी लगाते हैं जल देवता, तो कालू की भैंस लेके आते हैं, मतलब जो ओरिजिनल भैंस थी वो, मतलब ब्रांड, ओरिजिनल ब्रांड जो भैंस है वो लेके आते हैं। और कालू प्रसन्न हो जाता है कि हाँ ये मेरी वाली भैंस है, ये मेरी गोरी है, इसे दे दीजिए मेरे। भगवान उसे खुश होकर वो दे देते हैं। और ईमानदारी से खुश होकर भगवान ये कहते हैं कि जा भी कालू, आज से तेरी भैंस 30 लीटर दूध देगी। आज से तेरी जो भैंस है वो 30 लीटर दूध देगी। कालू मन ही मन प्रसन्न हो गया कि 30 लीटर दूध और 30 लीटर पानी हो गया कितना, 60 लीटर। 60 लीटर का मतलब तो पैसा ही पैसा, दे दनादन पैसा पैसा। ऐसे खुश होके ये क्या करता है, अपने घर की तरफ निकल लेता है। कालू जो है वो किधर चला जाता है, घर की तरफ निकल लेता है। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो कि कालू को मिल गया वरदान जल देवता से। क्या मिला कि आपकी भैंस आज से 30 लीटर दूध देगी। 30 लीटर का मतलब कि 30 लीटर में 30 लीटर पानी मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, 60 लीटर। 60 लीटर बेच के पैसा कमाएंगे। कालू ऐसा सोचता है। लेकिन जब घर जाता है कालू, घर पहुंच के जब गोरी से दूध निकालता है, गोरी से दूध निकालता है तो उसे मिलता है 25 लीटर मिल्क। उसे क्या मिलता है, 25 लीटर दूध मिलता है। कालू सोचता है धोखा, कलयुग में भगवान भी धोखा करने लगे मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। बोला कितना, 30 लीटर, मिला कितना, 25 लीटर। इसका मतलब तो धोखा हुआ ना। तो यहाँ परसेंटेज निकालें, अगर परसेंटेज निकालें तो कितना कि मिला कितना, 25%। मिलना कितना चाहिए था, सॉरी मिला कितना, 25 लीटर। मिलना कितना चाहिए था, 30। और इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसे ही आप परसेंटेज ऑफ यील्डिंग कहते हो। क्या कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 30 लीटर, प्रोडक्शन हुआ कितना, 25 लीटर। तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो ही क्या होता है, परसेंटेज ऑफ यील्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ एक बार आप इसे एक बार समझ लें। मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि एक स्टोरी है, तो स्टोरी को आप एक बार शुरू से दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। परसेंटेज ऑफ यील्डिंग एक्चुअल में होती क्या है, परसेंटेज ऑफ यील्डिंग का मतलब होता है कि एक केमिकल रिएक्शन से कितना आपको मिला, कितना आपको मिलना चाहिए था, उसका जो परसेंटेज है उसे ही परसेंटेज ऑफ यील्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे देख लें, फिर हम इसके ऊपर इसे अच्छे से समझते हैं। नोट करना चाहो तो एज ए स्टोरी आप नोट कर सकते हो, जैसा मैंने नोट किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ आए और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे में आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए परसेंटेज ऑफ यील्डिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। देखो, अब हम आपको कुछ फॉर्मूले बताएंगे जहां से आप परसेंटेज ऑफ यील्डिंग कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ यील्ड, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये मिला कालू को 25 लीटर, मिलना कितना चाहिए था 30, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यही क्या है परसेंटेज ऑफ यील्ड। इसका मतलब कि फॉर्मूले लिखो फॉर्मूले, कितना मिला, हिंदी में लिखो आप, कितना मिला, डिवाइड करो किससे,
कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना था, ठीक है, कितना मिला, कितना मिलना था, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, ठीक है। कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ यील्ड है। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ यील्ड है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आप लिखो, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, आप इसे करते हो हीट, ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये मान लो कि यहां से आपको, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, यहां से आपको 36 ग्राम MgO मिलता है फॉर्म्ड, 36 ग्राम MgO इज फॉर्म्ड, ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका मोल, ये इसका 1 मोल है, इसका कितना है 1 मोल, इससे क्या मिलता है, स्टोइकियोमेट्री पढ़ी होगी ना आपने, इसका 1 मोल है, इससे क्या मिलता है 1 मोल, इससे क्या मिलता है 1 मोल। हमें क्या रिलेट करना है, मोल नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, मास चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ MgCO3 आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का हो गया 48, यहाँ से मैग्नीशियम 24, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48, ये आ गया 4 और ये आ गया 4, 1 5 5 4 2 7 7 और 1 8, 84 ग्राम। देखो इसका 84 ग्राम हम हीट करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट का 84 ग्राम हीट करते हैं तो ये 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। समझ रहे हो मैं ध्यान से क्या कह रहा हूँ, कि क्योंकि 12 और 16 कितने, सॉरी 24 और 16 40 हो गए, ये 44 ग्राम है, ये कितना है 44। इनका मोलर मास आप आराम से तसल्ली से बैठ के कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद था मैंने लिख दिया, आप कर सकते हो कैलकुलेट। देखो इसका अगर 1 मोल है, हमें इसका भी 1 मिलता है, इसका 84 ग्राम अगर आप हीट करते हो तो आपको 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है या मिलना था। कितना मिला, 36 ग्राम मिला, मिला कितना 36 ग्राम ऑब्टेन्ड। अब क्या करोगे आप सॉरी 36 ग्राम आपको मिला, इतना मिला तो क्या करोगे आप, परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना मिलना, कितना मिला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 ग्राम मिला, कितना मिलना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 40 ग्राम मिलना था, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, और ये ही परसेंटेज ऑफ यील्ड है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कितना मिला, कितना मिलना था, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, ये आपका परसेंटेज यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार कॉपी कर लें, क्वेश्चन भी कॉपी कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। फिर हम फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला लिखवाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं परसेंटेज ऑफ यील्डिंग के ऊपर, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार नोट करें, फिर आगे हम पढ़ लेते हैं परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या है, ये हमें पढ़ा, हमने जाना, तो एक बार कॉपी करेंगे जल्दी से। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है पॉज करके लेना होता है तो आप ले लीजिएगा। अब आगे परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फॉर्मूला, जो लीगल फॉर्मूला है वो लिख लो यार, हमें तो ज़रूरी है फॉर्मूला कैसे लिखना है। परसेंटेज ऑफ यील्ड का जो फॉर्मूला है कैसे लिखोगे, एक तो आता है एक्चुअल यील्ड, क्या एक्चुअल या फिर गिवन, आप ये भी लिख सकते हो एक्चुअल या फिर गिवन, और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप क्या करते हो, थ्योरेटिकल, क्या लिखते हो, थ्योरेटिकल, और हम यह लिखते हैं कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड मतलब जो आपको मिला है वो, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, जो आप स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन से आप कैलकुलेट करते हो कितना मिलना चाहिए था वो, ठीक है,
और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, उसे क्या कहते हो आप, परसेंटेज यील्डिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर, परसेंटेज यील्डिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आप नोट करेंगे, चलो एक बार इसे मिटाना पड़ेगा तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है ले सकते हो आप। तो कॉपी किया होगा आप लोगों ने, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा। द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, प्रोड्यूस्ड ऑन produced on heating 20 ग्राम CaCO3, 20 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट is 4 ग्राम, is CaCO3 is 4 ग्राम। calculate the percentage yield, the percentage yield of the reaction, आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 20 ग्राम CaCO3, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो आपको 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहां से आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो बेटा सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। पहली बात तो ये देखो, ये कॉमन सी रिएक्शन है कि CaCO3 को हीट करने पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, पहला काम। अब आप ये चीज ना सोचें कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है तो इसका भी कुछ रोल होगा, नहीं। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, जो दिया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जब आप इसे हीट करते हो तो ये पीछे वाला हमें मास दे रखा है तो हम मास से रिलेट करेंगे, मोल्स दे रखे होते हैं हम मोल से रिलेट करते हैं, वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। इसका मोलर मास कैलकुलेट करूं, इसका 1 मोल देता है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देता है, इसका भी 1 मोल। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास होगा यहाँ से 14 3 जा 48, ये हो गया 0 4 4 जा 8 और 200। टोटल इसका कितना हुआ 100 ग्राम। समझे, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है, तो आपको 44 ग्राम क्या मिलता है, आपको CO2 गैस ऑब्टेन्ड होती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर आपको 44 ग्राम ये मिलता है। अगर आप इसका 1 ग्राम हीट करते तो ये मिलता 44 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, नहीं मिलता। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम आप हीट करते हो आपको मिलता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट करते हो तो कितना 44 डिवाइडेड बाय 100। ये तो समझ गए होगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप लोग। तो अगर ऐसा है तो अगर आप 20 ग्राम 20 दे रखा है ना, हाँ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 44 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना 20 ग्राम। ऐसा ही तो होगा। तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा कितना, ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से आई थिंक 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम ये आपके पास मिलना था। समझ रहे हो, 20 ग्राम अगर ये आया 8.8 ग्राम। अब देखो, मैं क्वेश्चन को समझो एक बार फिर से। 100 ग्राम हीट करते 44 ग्राम मिलता, 1 ग्राम को करोगे 44 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप करते हो 20 ग्राम को तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 8.8 ग्राम, मतलब 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 8.8 मतलब 8.8 ग्राम
क्या मिलता आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती। लेकिन अब आपको मिला कितना, 4। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड इक्वल्स टू क्या, कितना मिला, 4 ग्राम। कितना मिलना था, 8.8। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो आपके पास जो आया वो परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नोट करें, आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। ठीक है, एक बार नोट करें सब, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसे सोल्व जरूर करना, आंसर को कमेंट सेक्शन में पेस्ट करना। ठीक है, तो अब आगे मैं ये समझता हूँ कि परसेंटेज ऑफ यील्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन में कुछ लिखवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मिलता है आपको, एक दे रखा है ऐसे रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ से जो भी रिएक्शन की परसेंटेज ऑफ यील्ड होती है वो, और आपको यहाँ से मिल जाते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा सारा मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा। मानो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये 50% परसेंटेज ऑफ यील्ड है इसकी, और आपको यहाँ से मिलता है MgO प्लस CO2। समझ रहे हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। इस टोटल रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 50% है। क्या है, 50% है। तो यहाँ से देखो, इसका मास आई थिंक मैंने निकाला 24, 12 और 48, 84 ग्राम ऐसा कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इसका 84 ग्राम देता है, इसका 44 ग्राम। समझ गए, ठीक है ना, इसका 84 ग्राम देता है इसका। अगर इसका 8.4 ग्राम हो तो इसका कितना मिलेगा, 4.4 ग्राम। ये तो समझ सकते हो ना। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट नोट करेंगे सिर्फ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो 4.4 ग्राम मिला। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, टोटल 100% मिलना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 100% मिलना चाहिए था। और परसेंटेज ऑफ यील्ड द केमिकल रिएक्शन कितना, ये है। तो ये आपके पास आएगा कि इतना बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ यील्ड से। समझ रहे हो, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है तो डिवाइड करोगे परसेंटेज ऑफ यील्ड से। समझ रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है, परसेंटेज ऑफ यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ यील्ड से डिवाइड कर दो। ये काम करना है आपको। इसे भी कॉपी करें जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन लिखें, वो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है। लिखेंगे क्वेश्चन, एक बार इसे कॉपी कर लें जल्दी से, फटाफट से, जल्दी। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ईच N2 एंड H2। क्वेश्चन नंबर 3 होगा 5 मोल ऑफ ईच N2 एंड H2 react to form, H2 react to form NH3, अमोनिया बनाते हुए N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इफ द यील्ड ऑफ द रिएक्शन, इफ द यील्ड ऑफ
द रिएक्शन, if the yield of the reaction is 75%, then yield of the reaction दे रखी है, परसेंटेज yield दे रखे, then calculate the moles of, then calculate the moles of NH3, moles of NH3 formed and moles of excess reagent left। देखो यहाँ आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लें जल्दी से। क्वेश्चन कॉपी करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सबके सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जो आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें। जहां आपको प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे से कांटेक्ट करने के लिंक मौजूद है, आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको वहां आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। जब तक आप भेजा नहीं लगाओगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले सारे मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। जो भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम ज़रूर अनाउंस होगा। तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी आप कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्वेश्चन सोल्व करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे भी हो सकता है वीडियो के लिंक को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइस। एंड मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप शेयर करें वीडियो को। फिर से अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। आप बस जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करें। थैंक यू एंड बाय बाय।